जय हिंद दोस्तों। तो कोरोना के बाद एक और बीमारी देखने को मिल रही है जिसका नाम है म्यूकोरमाइकोसिस या फिर ब्लैक फंगस। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस क्या होता है। तो कोविड के साथ क्या है कि काली फंगस का कहर अब क्या है कि सामने आ रहा है, ब्लैक फंगस जिसको बोला जाता है। इसको लेकर क्या है कि हाल ही में सरकार की ओर से काफ़ी गाइडलाइंस क्या है कि जारी की गई है और इसे रोकने में क्या है कि पर्सनल हाइजीन का भी काफ़ी महत्व रहता है। ब्लैक फंगस होता क्या है, म्यूकोरमाइकोसिस होता क्या है। म्यूकोरमाइकोसिस एक तरह की फंगल इन्फेक्शन है जो कोरोना की दूसरी लहर के साथ क्या है कि कोरोना मरीजों के ठीक होने के बाद पाया जा रहा है। इस बीमारी में आँख या जबड़े में इन्फेक्शन होता है जिससे मरीज की जान जा सकती है, मरीजों की जान जा भी रही है। इसके शुरुआती लक्षण आँखों और नाक के पास क्या हो जाती है, लालिमा आ जाती है, लाल हो जाती है आँख और नाक। और क्या होता है कि साथ ही बुखार, खून की उल्टी भी इसके अंदर क्या है कि लक्षण इसके होते हैं। अब क्या कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर में एक और बीमारी जो सामने आ रही है उसका नाम है म्यूकोरमाइकोसिस, जिसे ब्लैक फंगस भी कहते हैं। तो कई ऐसी स्टेट्स हैं जिसमें क्या है कि इसके केस सामने आ चुके हैं। हालांकि पिछले साल भी कोविड-19 के साथ इस बीमारी के लोगों को क्या है कि शिकार बनाया था। इसकी वजह से कई लोगों की जान गई थी, तो कई लोगों को आँखों की रोशनी क्या है कि चली गई थी। म्यूकोरमाइकोसिस नाम की ये बीमारी इतनी गंभीर है कि मरीजों में इसमें सीधे आईसीयू में क्या है कि इनको मरीजों को एडमिट करना पड़ता है। अब क्या है कि म्यूकोरमाइकोसिस में क्या होता है कि शरीर में बहुत तेज़ी से क्या है कि फैलने वाला एक फंगल इन्फेक्शन होता है। इसमें ब्लैक फंगस जो है वो क्या करता है, मरीज के दिमाग में, फेफड़े में या फिर स्किन पे सीधा अटैक करता है। इस बीमारी में कई मरीजों में क्या है कि आंखों की रोशनी चली जाती है और कुछ मरीजों के क्या होता है, जबड़े या फिर नाक की हड्डी गल जाती है, क्योंकि ये कैंसर के तरीके से इफ़ेक्ट करता है हड्डियों को। अगर समय रहते इसको कंट्रोल में न किया जाए तो इससे मरीज के मौत भी हो सकती है। ब्लैक फंगल इन्फेक्शन के जो लक्षण होते हैं वो कौन से हैं? आंखें और नाक के पास क्या आ जाती है, लालिमा आ जाती है, लाल हो जाती है, बुखार का आना, सिर दर्द होना, खांसी होना, सांस लेने में तकलीफ़ होना, खून भरी उल्टी होना, मानसिक स्थिति में बदलाव होना। तो विशेषज्ञों का ये मानना है कि इस तरीके के क्या है कि लक्षण अगर हैं तो वो ब्लैक फंगल के इन्फेक्शन हो सकते हैं। आगे जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं वो ये बताते हैं कि कोरोना के बाद क्यों हो रही है म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस की समस्या। तो शुगर की समस्या का कंट्रोल में न होना, अगर किसी को पहले से शुगर का कोई मरीज़ है तो उसके अंदर ये ज़्यादा क्या है कि उसको इफ़ेक्ट कर रही है ब्लैक फंगस की जो समस्या है। और क्या है कि विशेषज्ञ डॉक्टर कहते हैं कि स्टीरॉयड की वजह से शरीर में प्रतिरोधक क्षमता में बदलाव आ जाता है जिससे म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस की समस्या आती है। आईसीयू में अगर काफ़ी समय से कोई व्यक्ति क्या है कि पीड़ित मरीज क्या है कि एडमिट है तो उसको भी ये समस्या देखने को मिलती है। उसके बाद क्या है कि एक थेरेपी होती है जिसको वेरिकोनाजोल थेरेपी बोला जाता है। तो इसके अंदर भी क्या है कि ब्लैक फंगस की समस्या देखने को मिलती है, ये विशेषज्ञ डॉक्टरों का मानना है। उसके बाद क्या है कि विशेषज्ञ डॉक्टर ये भी कहते हैं कि कोरोना के मरीजों को ब्लैक फंगस का ज़्यादा खतरा क्यों होता है। तो वो बताते हैं कि कोरोना के दौरान या फिर ठीक हो चुके मरीजों का इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर हो चुका हो जाता है। इस वजह से क्या है कि म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस अपनी जकड़ में इनको आसानी से ले लेता है। कोरोना के जिन मरीजों को डायबिटीज़ की समस्या या शुगर लेवल बढ़ जाता है तो उनको क्या है कि ये म्यूकोरमाइकोसिस खतरनाक रूप से इफ़ेक्ट करता है, प्रभावित करता है। उसके बाद क्या कि विशेषज्ञ ये भी बताते हैं कि इससे कैसे बचा जा सकता है। तो म्यूकोरमाइकोसिस से बचने के लिए शुगर को कंट्रोल में रखें, विशेषज्ञों का ऐसा मानना है, विशेषज्ञ डॉक्टरों का ऐसा मानना है। और क्या कहते हैं वो कि कोविड के इलाज और अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद अगर आपको कोरोना था तो वहाँ से अगर आप डिस्चार्ज हो चुके हैं तो ब्लड शुगर जो है उसको भी जाँच करते रहें। स्टीरॉयड को ध्यान से लें अगर स्टीरॉयड कोई आप यूज़ कर रहे हैं। और क्या कि ऑक्सीजन थेरेपी के दौरान साफ और स्टेराइल किए गए पानी का प्रयोग में लाएँ। एंटीबायोटिक या एंटी फंगल दवाइयों का सावधानी से इस्तेमाल करें। उसके बाद विशेषज्ञ कहते हैं कि ब्लैक फंगस अगर हो जाता है तो उसमें क्या नहीं करें। तो किसी भी तरह के क्या है कि अलर्ट को इग्नोर न करें। अगर आपको कोविड हुआ है या फिर अगर आपकी नाक बंद है तो उसको महज जुकाम मानकर घर में ना बैठे रहें, अस्पताल में जाएं, एडमिट हों, चेक करवाएं अच्छे से और इलाज करवाएं। ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से उसका ट्रीटमेंट लें। फंगल इन्फेक्शन को लेकर क्या है कि जितने भी टेस्ट हो सकते हैं वो टेस्ट आप साथ में उनके कराते चलें ताकि ये उसका क्या है कि समय रहते ही क्या है पता लगाया जा सके फंगल इन्फेक्शन का या म्यूकोरमाइकोसिस का। उसके बाद क्या है कि विशेषज्ञ ये मानते हैं कि अगर आप को कोरोना नहीं है या फिर क्या है कि अगर आप
कोरोना से पीड़ित नहीं हैं तो म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस से कैसे बचा जा सकता है, इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि ये बारिश का जैसे ही समय शुरू होता है तो ये उसके मतलब कोरोना व्यक्तियों को तो साथ में पीड़ित करता ही है ये। साथ में क्या है कि बारिश के मौसम में भी ये ज़्यादा बढ़ती है बीमारी म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस की। तो विशेषज्ञ डॉक्टर मानते हैं कि जब भी बाहर जाए, खासतौर पर धूल वाली जगह पर क्या है कि मास्क ज़रूर पहने। मिट्टी या पौधों की देखभाल करते समय जूते, पजामा या पूरी तरह से शर्ट और दस्ताने आपको पहनने चाहिए। साथ में स्क्रब बाथ लेते समय पर्सनल हाइजीन का ज़रूर ध्यान रखें। तो पर्सनल हाइजीन को आप ध्यान में रखते हुए ही क्या है कि इससे बच सकते हैं। ध्यान दें कि एक्सपर्ट का कहना है कि म्यूकरमाइकोसिस इन्फेक्शन के ज़्यादातर मामले उन मरीजों में देखे जा रहे हैं जो कोविड-19 या कोरोना से ठीक हो चुके हैं, लेकिन उनमें डायबिटीज़, किडनी, हार्ट फेलियर या फिर कैंसर की बीमारी अगर पहले से है तो उनको ये ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और करंट अफेयर्स या फिर जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।